हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक है जिसके सुनने से आपके पास में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मराठी में बनाया हुआ है और एक गाइडेड टॉपिक था जिसे मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी के गाइडेंस से मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन मराठी में होने की वजह से बहुत लोगों तक वो पहुंचा नहीं है, तो वापस से हिंदी में बनाने का मेरे पास गाइडेंस है, तो वापस से मैं हिंदी में बना रही हूँ। और ये आज का टॉपिक रहने वाला है कि हमारी अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, जिस किसी भी दुविधा से या फिर जितने भी किसी परेशानी में हम लोग जी रहे हैं, कोई रिलेशनशिप इशू है, फिनेंशियल ब्लॉकेज है, करियर में इशू है, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ है, ये सारे इशूज़ क्यों आते हैं, या फिर कई बार हमें ऐसा ही लगता है कि ये सारे मेरे पास ही क्यों हैं, यानी बाकी सारे लोग तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन मेरे पास ही इतने सारे दुख क्यों है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जी मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है। सबसे पहले देखिए, इंसान का दिमाग कैसे होता है कि इंसान कभी ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता है कि उसने भी कभी किसी जन्म में कुछ कुकर्म किए होंगे, कुछ बुरा कर्म किया होगा जिससे किसी को हानि पहुंची होगी, कोई हर्ट हुआ होगा। ये कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। हमें सिर्फ अभी का लाइफ दिखाई देता है, और जैसे कि हमारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज हमारे पास नहीं होती, तो अभी जो सिचुएशन हमें मिली हुई होती है उसके बेसिस पे हम लोग सोचते हैं कि इतना क्या मैंने सब बुरा काम किया है, क्या ऐसे बुरा ही किया है जो अभी मुझे इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हर तरफ से मैं घिर चुका हूँ प्रॉब्लम से, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई एक इंसान मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है, या फिर कुछ समय तक या फिर कुछ दिनों तक सारे सब कुछ ठीक था, सिचुएशन ठीक थी, या फिर मेरे आसपास के लोग, मेरे खुद के रिलेटिव्स हो, घर वाले हो, फ्रेंड्स हो, सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से सब मेरे खिलाफ हो गए, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसी वाली सिचुएशन जब आती है तब इंसान इधर उधर कोई रेमेडीज़ या फिर रीज़न ढूंढने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको उनके जो इश्यूज होते हैं तो बहुत बार उनके पास लाइफ के कर्माज ही होते हैं, यानी कोई रिलेशनशिप रिलेटेड हो, फिनेंस हो, या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड मेजर इशू रहेगा तो उनके पास से रिलेटेड ही होता है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। उनको सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है, तब जाके उनकी समझ में आता है और वो रेमेडीज़ करने के लिए रेडी होते हैं। तो अभी हमारे पास जो ज़िंदगी है, या फिर जो भी सिनारियोज, जो भी सिचुएशंस है, जिस तरीके की ज़िंदगी हम लोग अभी जी रहे हैं, तो ये ज़िंदगी यानी पिछले जन्मों का एक प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। यानी पहले हम लोगों ने जो कुछ भी कर्म किया हुआ है वो उसका अभी का रिज़ल्ट, यानी अभी की ज़िंदगी है। फिर चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, हमें पॉजिटिव लगे, अनकंफर्टेबल लगे, या फिर बहुत खुशहाली है या बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसी भी है, ये सब कुछ हमारा खुद का ही किया धराया होता है। जैसे ही हमें मनुष्य योनि में किसी जीवात्मा को जन्म मिलता है तो भौतिक इस माया रूपी जगत में जन्म लेने के बाद में वो सारी चीज़ें भूल जाता है, यानी वो एक सिस्टम ही ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है। जैसे भी वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा वो सब भूल जाएगा। ये एक माया जाल है। तो इसलिए उसे अपने पिछले जितने भी जन्म हुए हैं, जो भी कर्म किया हुआ है, वो कुछ भी उसे याद नहीं रहता है, और वो यही सोचता है जब कर्मा के बारे में बताया जाता है कि क्या मैंने सारे बुरे ही कर्म किए हैं, या मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं है जो अभी मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है। और इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें, जो लोग अभी बिल्कुल भी सही से बर्ताव नहीं करते, दूसरों को भला नहीं करते हैं, भला सोचते तक नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से अबंडेंट ज़िंदगी जी रहे हैं, सारी तरफ से खुशहाली उनके पास में, बहुत सारा पैसा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या वो लोग इतने अच्छे हैं? इसका जवाब सबसे पहले ये है कि हमें जब कोई एक जन्म मिल रहा है, मनुष्य जन्म मिल रहा है, तो उस टाइम हर एक जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा किया है उसका थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करके हमें दिया जाता है, नहीं तो फिर इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए अगर सारे बुरे कर्म से एक ही ज़िंदगी में दे दिए तो जी कैसे पाएगा। इसीलिए कुछ अच्छे
मोमेंट्स भी उसे आते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट मोमेंट्स भी आते हैं। कोई फेज़ लंबा चलता है, कोई छोटा होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है। अब ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली क्या है, रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं कर्मा के, यानी कोई भी कर्मा हमें इफ़ेक्ट कब देता है और कैसे देता है, इसका जवाब हम लोग लेने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय से जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है उसे राजविद्या राजगुरु योग ऐसे बोला जाता है और उसमें से हम लोग दूसरा श्लोक यहाँ पे लेने वाले हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्ततम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मस्य सुखम कर्तुम अव्ययम। इसका अर्थ मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि श्लोक का अर्थ क्या है और इस श्लोक के माध्यम से हमारे जो कर्मा है या फिर हमारे जो पाप कर्म है वो किस तरीके से हमें दिए जाते हैं। सेम यही चीज़ हमारे पद्म पुराण में भी बताई गई है कि हमारे कर्म या फिर पाप कर्म कैसे होते हैं और उन लोगों के रिजल्ट्स फल हमें कैसे मिलते हैं। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जैसे इंसान एक के बाद एक पाप कर्म करता चला जाता है तो वो सब कुछ मिलता है, तो वो पाप कर्मों के उसके फल होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि जब हम कोई भी बीज धरती में दबाते हैं तो इमीडिएटली उसका कोई पेड़ नहीं बनता है या फिर इमीडिएटली उसके फल नहीं आते हैं। उसे पहले ज़मीन में रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, फिर उसका छोटा पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर उसे फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। उसी तरीके से हमारे कर्मास भी होते हैं, यानी कोई कर्मा हमारा फल की लेवल तक पहुंच चुका है, कोई अभी भी मिट्टी के अंदर है, कोई पौधे के रूप में है, कोई पेड़ बन चुका है और कोई फूल के लेवल में है। यानी हर एक कर्मा अपने अपने अलग अलग लेवल पे है। तो जो अभी फल के लेवल तक पहुंचा है उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। यानी हर कर्मा का रिजल्ट्स तो मिलना ही मिलना है, लेकिन वो अलग अलग स्टेजेस में होने की वजह से हमें रिजल्ट्स अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। यहाँ पे एक और सवाल ये भी आता है कि हाँ, हम लोगों को अब पता चल गया कि कर्मा कैसे काम करता है या फिर हमें हमारा कर्मा सुधारना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी सिचुएशन कई बार ऐसी मिलती है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे रीज़न ये है कि पहले वाले जो कर्मास किए हैं, यानी पहले जो बीज बोए हैं, वो कभी ना कभी पौधे बनने वाले हैं, पेड़ बनने वाले हैं और फल तक आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी रोक दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो पहले वाला किया हुआ है उसे तो भुगतना ही है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो। तो हाँ, अगर आप अभी रोक रहे हो तो आप आगे के कर्माज अच्छे बना रहे हो, ये भी उतना ही सही है। तो सब कुछ हो गया, कर्मा क्या है, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया है कि इन सारी चीज़ों से निजात कैसे पानी है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो जितने भी पाप कर्म उसने कितने भी जन्म में किए हुए हैं वो सारे धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि भगवत गीता में ही भक्ति योग नाम का एक अलग से अध्याय है और वही एक सबसे पावरफुल तरीका बताया गया है हमारे पाप कर्मा को ख़त्म करने के लिए। यही इंसान भक्ति योग में आता है उसका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। जो श्लोक बताया है उसमें पवित्रम उत्तम, यानी यहाँ पे ये बताना है कि उत्तम यानी दिव्य और तमस यानी भौतिक जग या फिर अंधकार यानी जो प्राकृत गुण दोषों के परे है, ऐसा भक्तिमय और आध्यात्मिक। वेदांत सूत्रों में भी ये बताया गया है, जब कोई भी इंसान भक्ति योग में भक्तिपूर्ण कार्यों में वो निमग्न हो जाता है, उस वक्त इंसान को उसके असली जितने भी रिजल्ट्स है, परिणाम है, वो मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति योग उतना प्रभावी है।
अब आप लोगों को यहाँ पे कर्मा क्या है, पाप कर्मा क्या है, वो कैसे रिजल्ट्स देता है, या फिर हमारी अभी फ़िलहाल जो ज़िंदगी है उसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार है, उनसे निजात कैसे पानी है, ये भी मैंने बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होना है, या फिर अगर आप किसी और भी श्री कृष्ण भगवान जी के रूप में उनकी भक्ति करते हैं तो इन सारी चीज़ों से निजात बहुत जल्दी पा सकते हैं। आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे एक एक श्लोक पे बहुत एक अच्छा सा टॉपिक बन सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं बना नहीं सकती हूँ। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और आगे भी मैं ऐसे और वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम समझ ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।